ये कहानी एक मसाज देने वाली लड़की की है और फिर कौन कौन उसके साथ क्या क्या करते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेरी को देखते हैं, वो एक मॉडल होने के साथ साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी और अपने कॉलेज की फीस देने के लिए वो मसाज का काम भी करती है। कॉलेज के बाद मेरी की मुलाकात जिमी नाम के एक क्लाइंट से होती है। जिमी उसे सर्विस के लिए अपने घर ले जाने आया था। दरअसल मेरी का काम ही था घर जाकर लोगों को मसाज देना, और अगर इस दौरान क्लाइंट तो मेरी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके उनके इसके बाद मेरी जिमी के साथ उसके फ्लैट पर आ जाती है मसाज। इसके बाद मेरी की मीटिंग एक फीमेल मॉडल मेलिसा के साथ होती है। मेलिसा मेरी को पहले लंच कराती है, इसके बाद वो मेरी को अपने साथ घर ले जाती है। मेलिसा का घर देखकर मेरी समझ जाती है मेलिसा एक बहुत अच्छी मॉडल है। इसके बाद मेरी मेलिसा को मसाज देती है, जिसके बाद मेलिसा का सारा पेन खत्म हो जाता है। मसाज के बाद मेलिसा मेरी से कहती है, एक फैशन मैगजीन में मेरी जान पहचान है और मैं तुम्हारी फोटोज उस मैगजीन में भेज सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें फ्री में मसाज देना होगा। मेरी मेलिसा की इस बात को मान जाती है। नेक्स्ट डे मेरी मेलिसा से मिलती है। मेलिसा उसे मॉडल वाले ड्रेस देती है। यहीं पर मेरी जोनी से मिलती है। जोनी एक फोटोग्राफर होता है। इसके बाद जोनी मेरी की फोटोज लेता है। फोटोशूट करते टाइम दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। फोटोशूट कराने के बाद मेरी वहां से चली जाती है। मेरी के जाते ही मेलिसा नेक्स्ट मॉर्निंग हम मेलिसा को जिम में देखते हैं। वहां वो अपने एक गाय फ्रेंड से मिलती है। वो मेलिसा को किसी प्रोड्यूसर से मिलवाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम जोनी को देखते हैं। वो मेरी को कॉल करके घर पर बुलाता है। वो कहता है, तुम्हारी फोटोज प्रिंट होकर आ गई हैं। मेरी भी अपने फोटोज देखने के लिए एक्साइटेड होती है। इसके बाद मेरी जोनी के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपनी फोटोज देखकर हैरान हो जाती है। इसी दौरान जोनी मेरी से फ्लर्ट करते हुए उसके करीब आने लगता है। पहले तो मेरी जोनी को मना कर देती है। वो कहती है, मेलिसा तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन जोनी मेरी से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये एक्सपीरियंस मेरी के लिए भी नया था। अपनी प्यास मिटाने के बाद जोनी एक रूम में जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं और थोड़ी देर पहले जोनी ने मेरी के साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं ये सब एक फ्रॉड है और इनका काम लड़कियों को फंसाकर बस उनका वीडियो बनाना है। जोनी की हालत देखकर मेलिसा सारा माजरा समझ जाती है। इसके बाद वो सीक्रेट रूम में जाती है। यहाँ वो देखती है जोनी ने मेरी की कैसे कैसे ली है। ये देखकर मेलिसा को जलन होने लगती है। नेक्स्ट डे वो दोनों मेरी को अपने घर पर शिफ्ट होने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग उसकी अच्छे से वीडियो बना सकें। इसी दौरान मेलिसा और जोनी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं ताकि मेरी को उन पर शक ना हो। यहीं पर जोनी मेलिसा को मेरी की फोटोज दिखाता है। मेलिसा उन फोटोज को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाती है। वो एक दलाल होता है। वो फोटोज और वीडियो के बदले मेलिसा को पैसे देता है। पैसे मिलने के बाद मेलिसा और मेरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। इसी दौरान मेलिसा मेरी को बताती है आज जोनी का बर्थडे है। यहीं पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग मेलिसा और मेरी का पीछा कर रहे थे। उधर जोनी बर्थडे पार्टी वाले एरिया में भी कैमरे सेट कर देता है। इसके बाद रात में तीनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग एक गेम खेलते हैं। नेक्स्ट डे मेरी जिमी से मिलती है। जिमी उसे फिर से होम सर्विस के लिए कहता है, लेकिन मेरी उसे मना कर देती है। वो लड़के जो उनका पीछा कर रहे थे मेरी के जाने के बाद वो जिम्मी से मिलते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है ये सब पुलिस वाले हैं और उन्हें मेलिसा और जोनी के काम पर शक है और इसीलिए वो मेरी के पीछे लगे हुए हैं ताकि वो मेरी को गवाह बनाकर उन दोनों का पर्दाफाश कर सके। फिर रात में मेरी जब घर आती है तो वो देखती है घर पर पुलिस की रेड पड़ी है। फिर पुलिस वाले मेरी को उसकी वीडियो दिखाकर समझाते हैं, ये लोग तुम्हारी वीडियो बनाकर यू नाम के एक आदमी को भेजते हैं। ये सब सुनकर मेरी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सार्जेंट मेरी को लेकर यून के पास जाता है। वो कहता है ये तुम्हारी वीडियोस को एक अडल्ट साइट पर अपलोड करता है। यहाँ पर सार्जेंट मेरी को उसकी वीडियोस भी दिखाता है, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी को देख रहा था ये देखकर मेरी समझ जाती है उसे क्या चाहिए। इसके बाद सार्जेंट मेरी को मसाज के लिए कहता है, लेकिन मेरी जानती थी वह उसके साथ क्या करने वाला है, इसलिए मेरी पहले ही अपने फोन का कैमरा ऑन कर देती है। लेकिन यह सब कुछ मेरी के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। काम खत्म करके मेरी वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह सार्जेंट को वीडियो भेजकर उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया तो मैं ये वीडियो डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगी।
इसके बाद मेलिसा और जोनी वापस घर में आते हैं और कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद मेलिसा वापस से अपने काम में लग जाती है, लेकिन इस बार मेरी ही उनकी जासूसी कर रही थी। इसके बाद मेरी जोनी से मिलती है और वह ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मेरी सार्जेंट से भी मिलती है और उसे सारा प्लान समझाती है। सार्जेंट भी उन दोनों की जासूसी कर रहा था। यहाँ पर मेरी और साहब एक डील करते हैं, अगर उन दोनों ने जोनी और मेलिसा को पकड़ लिया तो सार्जेंट केस से मेरी का नाम हटा देगा और बदले में मेरी उसके वीडियो को डिलीट कर देगी। इसके बाद हम मेरी को उसके रूममेट लिली के साथ देखते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह एक पेन कैमरा की हेल्प से मेलिसा और जोनी के रैकेट को एक्सपोज कर देंगे। इस काम में सार्जेंट भी उनकी हेल्प करने वाला था। इसके बाद लिली वीडियो बनाकर सार्जेंट और मेरी को दे देती है, लेकिन मेरी वह वीडियो मेलिसा और जोनी को दिखा देती है और उनसे कहती है, अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। इसके बाद मेरी उन्हें गन पॉइंट पर एक सुनसान जगह पर ले जाती है। यहाँ पर सार्जेंट भी आने वाला होता है, इसलिए मेरी उन दोनों को कार में बांध देती है और खुद पास के झाड़ियों में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद सार्जेंट वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को खोलकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान जोनी सार्जेंट पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर मेलिसा उन दोनों को शूट कर देती है और गन को सार्जेंट के हाथ में रख देती है, लेकिन सार्जेंट अभी तक जिंदा था और वह मेलिसा को शूट कर देता है। तीनों के मर जाने के बाद मेरी वहां पर आती है और ऐसा सेटअप तैयार करती है जिसे देखकर लगता है तीनों ने एक दूसरे को शूट किया है। फिर हम मेरी को एक आदमी के साथ देखते हैं। वह मेरी को मसाज के लिए अपने घर पर ले जाता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।